So, dear students, today we are going to study a very famous poem, Mercy, written by William Shakespeare. In fact, this poem was not composed by William Shakespeare. In his sonnets, and it was not a separate poem composed by William Shakespeare. In fact, this poem is a very famous dramatic speech taken from the drama The Merchant of Venice. And this is very famous speech of Portia. यानी इन्होंने जो ड्रामा लिखा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस उसमें पोर्सिया की एक स्पीच है। दरअसल उस ड्रामे में होता क्या है कि एंटोनियो बारोज सम मनी फ्रॉम साइलाक। साइलाक को आप जानते होंगे, यह कैरेक्टर द जीव ऑफ माल्टा से डिराइव किया गया है। साइलाक एक यहूदी है, जीव है, जिससे एंटोनियो कुछ पैसे उधार ले लेता है और 3 महीने के लिए उधार लेता है। लेकिन जब वो पैसा नहीं लौटा पाता तो साइलाक उस समझौते की शर्त के अकॉर्डिंग उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने की जिद करता है और कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है। अब किसी के कुछ समझ में नहीं आता कि साइलाक को परसुएट कैसे करें, तो पोर्सिया एक जज के रूप में अपीयर होती है एंड सी ट्राइज हर बेस्ट टू परसुएट साइलाक टू शो मर्सी ऑन एंटोनियो एंड फॉरगिव हिम। इन दिस वे सी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी। यानी पोर्सिया कोर्ट में अपीयर होती है और साइलाक को समझाती है कि तुम एंटोनियो पर दया दिखाओ, एंटोनियो को माफ़ कर दो और जो पैसे तुमने दिए थे उधार वो ले लो। और दया के गुणों के बारे में विस्तार से पोर्सिया बताती है। तो ध्यान रखिएगा, ये इनकी जो ट्रेजी कॉमेडी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहीं से ली गई पोर्सिया की एक स्पीच है। अब चलिए देखते हैं पोर्सिया साइलाक को क्या समझाती है। कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, यानी दया का जो गुण होता है, ए साइलाक, दया का जो गुण होता है वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता। स्टेन्ड मीन्स होता है बाई फोर्स, यानी द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई फोर्स। दया के गुण को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और दया का गुण बलपूर्वक उत्पन्न भी नहीं होता है। अब दूसरे शब्दों में कहें तो कोई किसी को दया दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इट ड्रॉफ्ट, आगे बताती है वो, ये तो ऐसे बूंद बूंद करके टपकती है एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे आसमान से जेंटल रेन होती है, जैसे आसमान से धीरे धीरे बारिश शुरू होती है। अब यहाँ सिमली है, ध्यान दीजिएगा। पोर्सिया कहती है साइलाक से कि दया हमारे हृदय से ऐसे ही निकलती है जैसे आसमान से बूंद बूंद करके बारिश होती है। आसमान से कभी ऐसा नहीं होता कि एकाएक बादल छाए हों और खूब तेज धार बह निकली हो, जी नहीं, बूंद बूंद करके ही बारिश होती है। तो जैसे धीरे धीरे एक एक बूंद करके धरती पर आसमान से बारिश होती है, ऐसे दया भी हमारे हृदय से धीरे धीरे निकलती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ हेवन, अपॉन ध्यान दीजिएगा, यानी स्वर्ग यानी स्काई, चूंकि स्वर्ग से तो बारिश होती नहीं है, यह हेवन लिखा हुआ है, ध्यान दिया। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यह स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है, स्वर्ग से बारिश नहीं होती। तो कहती है हेवन, अपॉन आसमान जो ऊपर है, एंड द प्लेस बीनीथ, और उस स्थान के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं जो नीचे है। बीनीथ मीन्स नीचे, यानी जैसे आसमान से धरती के ऊपर बूंद बूंद करके बारिश होती है, ऐसे ही दया भी हमारे हृदय से धीरे धीरे निकलती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन्स होता है खुशी, हैप्पीनेस, ये दोहरी खुशी देती है। ट्वाइस मीन्स दुगना, ये दोहरी खुशी देती है। इट ब्लेस्ड हिम, ये उसे भी खुश कर देती है। दैट गिव्स, अब ध्यान रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश में दरअसल th इज इक्वल टू यस होता था, तो यहाँ ब्लेस्ड जो लिखा हुआ है इसे ब्लेसेस समझिए, और इट स्टैंड्स फॉर मर्सी, इट दया के लिए लिखा हुआ। तो कहती है इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, यानी दया उसे भी आनंदित कर देती है जो देता है, एंड हिम दैट टेक्स, और उसे भी खुश कर देती है जो इसे लेता है। ठीक है, यानी संसार का यह इकलौता गुण है जो दोनों को प्रसन्नता देता है, उसे भी जो दिखाता है और उसे भी जो इसे पाता है। इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, माइटिएस्ट मीन्स मोस्ट पावरफुल। आगे पोर्सिया कहती है
कि मर्सी इज द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी, इट इज ए सुप्रीम वर्च्यू। यानी दया सर्वश्रेष्ठ गुण है, सबसे शक्तिशाली गुण है। यानी इस संसार का सबसे शक्तिशाली गुण अगर कोई है तो वह है दया। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। आगे वो कहती है इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क, यानी दया जो होती है वो सिंहासन पर बैठे हुए राजा को, देखिए थ्रोन्ड मीन्स होता है सिंहासन और मोनार्क मीन्स होता है किंग, बेटर देन हिज क्राउन, उसके क्राउन से भी ज़्यादा सुशोभित करती है। यानी मर्सी सूट्स ए किंग बेटर देन हिज क्राउन। यानी दया किसी राजा को उसके ताज से, उसके मुकुट से कहीं ज़्यादा सुशोभित करती है। यानी कोई भी राजा मुकुट पहनकर उतना लोकप्रिय नहीं होता, उतना अपनी जनता का चहेता नहीं बनता, जितना तब बनता है जब उसके अंदर दया होती है। इसलिए दया एक राजा को ज़्यादा सुशोभित करती है, किसी भी शक्तिमान व्यक्ति को दया ज़्यादा सुशोभित करती है। यानी जो शक्तिशाली हैं उन्हें दयालु होना चाहिए। आगे देखिए पोर्सिया कहती है हिज सेप्चर सोज। दरअसल राजा के पास जो सेप्चर होता है, सेप्चर मीन्स होता है राजदंड, तो राजा का जो राजदंड होता है सोज, वो दिखाता है, वो प्रदर्शित करता है द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। फोर्स मीन्स होता है शक्ति, टेम्पोरल मीन्स होता है अर्थली यानी वर्डली। यानी राजा का राजदंड सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। भाई राजा के राजदंड में तो सांसारिक शक्ति ही पाई जाती है, ये कोई डिवाइन पावर तो है नहीं, ये तो अर्थली पावर है ना। अब चाहे धन की शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो, यानी मनी पावर, फिजिकल पावर और मेंटल पावर, ये सारी चीज़ें सांसारिक शक्ति का ही हिस्सा हैं। तो वही वो कहती है कि राजा का राजदंड जो होता है, सेप्चर जो होता है, सोज, वो दर्शाता है फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सांसारिक शक्ति का प्रतीक है वो। द एट्रीब्यूट, और इसमें जो गुण होता है, जो इसकी क्वालिटी होती है, टू एव, वो डराने की होती है, आतंक की होती है, एंड मेजेस्टी, और लोग डर करके ही राजा का सम्मान करते हैं। भाई राजा का सम्मान अधिकांश लोग डर कर ही करते हैं, श्रद्धा से तो नहीं करते। ठीक है। वेयर इन डथ सिट, क्योंकि राजा के राजदंड के अंदर वेयर इन लिखा हुआ है, जिसके अंदर, यानी राजा के राजदंड के अंदर डथ सिट समाई होती है, बैठी होती है द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजा के प्रति भय और आतंक। ड्रेड मीन्स होता है आतंक और फियर मीन्स होता है डर, दोनों एक ही चीज़ है। यानी राजा के राजदंड के अंदर राजा के प्रति भय और आतंक समाया होता है। लोग राजा का सम्मान इसलिए करते हैं कि अगर इनका कहना नहीं मानेंगे या इनके आदेश का उल्लंघन करेंगे तो कठोर दंड मिलेगा, मृत्युदंड भी हो सकता है। इसलिए राजा का सम्मान लोग भय से करते हैं, डर कर करते हैं। राजा के सामने नतमस्तक होते हैं तो उसकी एक ही वजह होती है, डर। बट मर्सी इज एबव, पोर्सी आगे कहती है लेकिन दया इज एबव, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। दिस सैक्चर्ड स्वे, यहाँ कंपैरिजन है लेकिन मेटाफोरिकल कंपैरिजन है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए यहाँ लाइक एज सो सच का यूज़ नहीं किया गया है। ये कहती है बट मर्सी इज अबव दिस सैक्चर्ड स्वे। सैक्चर्ड मीन्स मैंने बताया था अभी अभी राजदंड, और स्वे मीन्स होता है फियर। लेकिन दया राजा के राजदंड के भय से, उसके आतंक से बढ़कर होती है, उससे ऊपर होती है। इट इज़ इनथ्रोन्ड, और जानते हैं क्यों होती है? इट इज़ इनथ्रोन्ड, क्योंकि दया जो होती है, इट मर्सी के लिए लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इनथ्रोन्ड, वो विराजमान होती है, विद्यमान होती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के हृदय में। दया राजाओं के हृदय में विराजमान होती है। अब जबकि सांसारिक शक्ति कहाँ पाई जाती है? पैसे में, ताकत में, बुद्धि में, या फिर एक चीज़ मैं भूल गया था, कुर्सी में। भाई जैसे कोई कलेक्टर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, जब तक कुर्सी पर बैठा हुआ है तब तक सारे लोग उसका सम्मान करते हैं, सब लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन जैसे ही कुर्सी से उतर जाता है फिर तो आपको पता ही होगा, मक्खी भी नहीं जाती आसपास।
तो वैसे सांसारिक शक्तियाँ जो होती हैं वो दिल में निवास नहीं करती, ठीक है, लेकिन दया जो होती है वो हृदय में निवास करती है। इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। दया राजाओं के हृदय में विराजमान होती है, दया राजाओं के हृदय में पाई जाती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये स्वयं भगवान का गुण है। एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी, लेकिन ध्यान रखिएगा जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं उन्हीं को एट्रीब्यूट कहा जाता है, बैड क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट नहीं कहते। तो यहाँ कहती है इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यानी मर्सी इज ए डिवाइन वर्च्यू। मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। दया स्वयं भगवान का गुण है। अब यहाँ देखिए कितना गहरी बात कह दी है पोर्सिया ने कि मर्सी इज ए डिवाइन वर्च्यू मीन्स द मैन हु शोज मर्सी ऑन अदर्स he is respected like God. People respect him like a God. Means every kind-hearted, every merciful person is regarded or respected just like God. यानी जिस व्यक्ति के हृदय में दया होती है, जो व्यक्ति उदार होता है, दयालु होता है, लोग उसका सम्मान भगवान की तरह करते हैं। डर कर नहीं, प्यार से, स्नेह से, श्रद्धा से उसका सम्मान करते हैं। वही ये समझाती है कि ये साला तुम एंटोनियो पर दया दिखाओ, क्योंकि दया सर्वश्रेष्ठ गुण है। ये राजाओं के हृदय में पाई जाती है, यानी जिस किसी के भी हृदय में दया है वो राजा के समान है, और ये स्वयं भगवान का गुण है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो, और इस धरती पर जो भी व्यक्ति दया दिखाता है लाइकेस्ट गॉड, वो भगवान के समान होता है। यानी धरती के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर दया दिखाता है तो यहाँ भी कंपैरिजन है, उसकी प्रशंसा, उसका सम्मान, उसका आदर लोग भगवान की तरह करते हैं, गॉड की तरह करते हैं। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, अब सीजन्स मीन्स होता है मिक्सेस अप, मीन्स गेट्स मिंगल्ड, और जब दया को न्याय से मिला दिया जाता है, यानी व्हेन एवर मर्सी गेट्स मिंगल्ड विद जस्टिस इट बिकम्स डिवाइन जस्टिस। यानी जब कभी भी दया और न्याय दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कोई भी न्यायाधीश जो इस कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, जब वो अपनी न्याय में थोड़ी सी दया मिला देता है तो वो न्याय डिवाइन जस्टिस बन जाता है, वो दैवीय न्याय बन जाता है। यानी हर न्यायाधीश को अपने जजमेंट को सुनाते समय उसमें थोड़ी सी दया जरूर मिला देनी चाहिए, तभी वो डिवाइन जस्टिस बनेगा। न्याय में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, और यही न्याय की मांग है। हे साइला, भले न्याय तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि एंटोनियो हैज़ फेल्ड टू रिटर्न योर मनी टाइमली एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ यू आर एथराइज्ड टू टेक 1 पाउंड फ्लेश फ्रॉम हिज बॉडी। यानी कानूनन, नियमानुसार तुम उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने के हकदार हो, निकाल भी सकते हो, क्योंकि एंटोनियो ने समय से तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया। लेकिन इसके बावजूद न्याय में अगर थोड़ी सी दया मिला दी जाए तो वो महानता का प्रतीक होती है। थोड़ी सी दया दिखाओ, इसे क्षमा कर दो, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो तुम उसकी नज़र में भगवान बन जाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।